सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी हम लोग स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे रिग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट सेकेंड में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को भी डिस्कस कर लिया है। अब उसी सीरीज में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन। इसके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आप फ्री माइंड के साथ इस लेक्चर को देखिए, इस एपिसोड को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और इसमें हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, नेट के एग्जाम में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस एपिसोड को अगर हम टोटल समराइज करें तो क्या क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, क्या क्या इसमें समझने वाले हैं, वो है रिग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज रिग्रेशन, इस चीज को हम लोग समझेंगे। मेन पर्पस क्या होता है रिग्रेशन का स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, आके हम लोग रिग्रेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, इस चीज को भी हम लोग लेंगे। और रिग्रेशन के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि मेजर एलिमेंट्स, मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ रिग्रेशन, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल फार्मूला इसका क्या होता है। और साइकोलॉजी के अंतर्गत किस किस वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और टाइप ऑफ रिग्रेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टोटल ऑल ओवर इतनी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इतने सारी चीजों को आपको मतलब समझने वाले हैं इस एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर कोच इंटरेस्ट कुमार चैनल पे आप नए हैं तो कोच इंटरेस्ट कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाइएगा, क्योंकि चैनल बहुत ही छोटा है और अभी आपको इसके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल पे हम लोग ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होते हैं नेट साइकोलॉजी यानी कि नेट के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग पहले नंबर पे क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, आपने नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि रिग्रेशन होता क्या है। सो रिग्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल तरीका होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, जिसकी मदद से हम यह समझते हैं कि दो या अधिक वेरिएबल में के बीच में संबंध कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, और हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू के से दूसरे वेरिएबल की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, दो वेरिएबल हैं कैसा रिलेशन है, इस चीज को हम लोग स्टडी करने के लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इसका यह भी इस्तेमाल करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरे वेरिएबल का प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है इसकी सहायता से। So regression is a statistical method that help us to understand the relationship between two or more variables and to predict the value of one variable from the value of another variable. इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से लेंगे। ठीक है, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि एक वेरिएबल के आधार पर दूसरे वेरिएबल की भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन करना। ठीक है, यानी कि मेन पर्पस क्या होता है, प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं बेस्ड ऑन दूसरे वेरिएबल। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट अपने लाइफ में स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब स्टडी इस प्रकार से करता है कि सपोज यू वांट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी आवर्स ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड हिज एग्जाम मार्क्स, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, जानना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है बिटवीन द स्टडी आवर्स, यानी कि समय का जो घंटा है उसका, किससे, स्टूडेंट एंड हिज एग्जाम मार्क्स, स्टूडेंट और एग्जाम मार्क्स से क्या अंतर है, यानी कि एक स्टूडेंट की स्टडी आवर्स और उसके एग्जाम मार्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब ये कैसे हम लोग समझते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि इफ अ स्टूडेंट स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड स्कोर 50 मार्क्स, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है। ठीक है, 2 घंटे पर डे की स्टडी करता है, रेगुलर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके 2 घंटे पर डे की स्टडी करता है।
ठीक है। और उसका एग्जाम में जो मार्क होता है स्कोर कर पाता है कितना, 50 नंबर, यानी कि 2 घंटे स्टडी से कितना स्कोर कर रहा है, 50 मार्क्स। एंड अनदर वन इज स्टडी फॉर 4 आवर्स एंड स्कोर 70 मार्क्स, यानी कि एक अदर लड़का है जो कि 4 घंटे की स्टडी करता है और स्कोर करता है 70 नंबर के स्कोर करता है, यानी 70 मार्क्स। उसी तरीके से द थर्ड वन स्टडी फॉर 6 आवर्स एंड स्कोर 90 मार्क्स, ठीक। और दूसरा है 6 घंटे की स्टडी करता है और 90 मार्क्स का एक तरीके से स्कोर करता है। सो कैन वी से दैट एज द स्टडी टाइम इंक्रीज द मार्क्स आल्सो इंक्रीज, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, स्टडी आवर्स में हमारी जब बढ़ोतरी हुई तो एग्जाम मार्क्स में भी क्या बढ़ोतरी हुई, ठीक है। यानी 2 से जब 4 घंटा स्टडी हुआ, ठीक है, तो एग्जाम मार्क्स क्या हुआ, बढ़ गया। यहीं पे 6 घंटा हुआ तो एग्जाम मार्क्स बढ़ गया, ठीक। द नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग दिस रिलेशन इज रिग्रेशन, यानी कि जब हम लोग इस चीज को समझते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं और ठीक है, इस रिलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं और यही रिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर मान के चलिए वो 7 घंटे की स्टडी करता है, ठीक है, और एग्जाम में कितना मार्क्स करेगा, हम मान के चलते हैं 95, ये हमारा प्रिडिक्शन है, ठीक। या ये प्रिडिक्शन कितना हो सकता है, 99 भी हो सकता है, ठीक, 99 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा प्रिडिक्शन है। तो इस तरीके से जब हम प्रिडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस वेरिएबल, तो ये प्रिडिक्शन जो होता है क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भविष्यवाणी कैसे किया, जब इस चीज को यानी कि पीछे के वेरिएबल को हम लोगों ने देखा, पीछे के वेरिएबल को देखा कि 4 घंटा जो पढ़ता है मतलब 70 मार्क्स करता है, स्कोर करता है, 6 आवर्स जो स्टडी करता है वो 90 मार्क्स स्कोर करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो 7 आवर्स की स्टडी करेगा तो 95 मार्क्स करेगा स्कोर, 99 पॉइंट समथिंग स्कोर करेगा। तो एक तरीके से क्या होता है, यही एक तरीके से रिग्रेशन होता है। इस चीज को समझना और प्रिडिक्ट करना ही रिग्रेशन होता है, ठीक है। इसके बीच में कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक। तो आप सिंपल समझिए कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करना, मतलब कि संबंध को जांचना होता है कि क्या संबंध है, और पिछले वेरिएबल के हिसाब से किसी तीसरे वेरिएबल्स की यानी कि किसी तीसरे नंबर्स की एक तरीके से प्रिडिक्शन करना ही क्या होता है, रिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रिडिक्टिंग वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के आधार पर दूसरे वेरिएबल की क्या करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, रिग्रेशन के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। इस चीज को समझते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट से समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इसमें कुछ जैसे टर्म्स हैं एंड इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत 2 चीजें देखने को मिलेगी आपको सिंपल, ठीक है। जैसे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो वहां पे 2 चीजें देखने को मिलती हैं। पहला आपको मिलेगा जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करते हैं y से, और दूसरा जो इसमें देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम डिनोट करते हैं x से, ठीक। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जब रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये कहता है कि नहीं, जिसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम मार्क्स है वो क्या है, एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो एग्जाम मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टडी आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंपल, ठीक है। स्टडी आवर्स के ऊपर सिंपल डिपेंड कर रहा है, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टडी आवर्स जो हो जाएगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से आत्मनिर्भर है, ठीक है, जिससे अनुमान लगाया जाएगा, जिससे अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल में जिसका अनुमान लगाया जाएगा, यानी कोई एग्जाम मार्क्स है, कितना मार्क्स करेगा, 80 मार्क्स करेगा, 80 मार्क्स स्कोर करेगा, 90 मार्क्स स्कोर करेगा, 95 मार्क्स स्कोर करेगा, ठीक। वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगर वहीं जिसके अनुसार हम लोग ये करेंगे, स्टडी टाइम, बेस्ड ऑन स्टडी टाइम हम लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो वहां पे स्टडी टाइम जो हो जाएगा, ठीक है, स्टडी आवर्स जो हो जाएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर ही हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, एग्जाम मार्क्स है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है,
स्टडी आवर्स है, टाइम है एक तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम x में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो y में कितना परिवर्तन होता है, यानी ठीक है उसी चीज को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यानी कि हम x में 1 यूनिट का अगर बदलाव करते हैं तो y में कितना बदलेगा, इसी चीज को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है कि x में हम जितना परिवर्तन करते हैं उसके आधार पर y में कितना परिवर्तन होता है, y में कितना बदलाव होता है, वही हमारा क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी होता है, मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के फार्मूला का मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स के उस चीज को डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो चौथा आता है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कोई भी ग्राफ है, ठीक, ये आपका सिंपल ग्राफ है, सिंपल लीनियर की ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी आगे आप लोग इस चीज को भी समझेंगे कि क्या है। ठीक, अभी आप ये करिए कि जो रिग्रेशन का ग्राफ होता है सिंपल, वो ऐसा ही ग्राफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे मान के चलिए इंटरसेप्ट होता है, इसके अंदर के एक लाइन जाती है। ठीक है, ये लाइन खींचने का भी एक तरीका होता है। ठीक, इस लाइन को कैसे खींचा जाता है अभी एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक, और ये होता है एक तरीके से वाई एक्सिस। ठीक, ये होता है वाई एक्सिस। सो ये जो लाइन है जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं, ठीक, ये वाई एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है, ठीक है, वाई एक्सिस पे जहां पे कट करती है वही एक तरीके से क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी होती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या किया, जब x इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट हो, जीरो आवर से स्टडी करता है, नहीं कोई स्टडी करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से कुछ तो नंबर स्कोर करेगा ही ना। जैसे मान के चलिए कुछ स्टूडेंट हैं जो एकदम पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, मान के चलिए वो 30 नंबर स्कोर कर लेते हैं, 20 नंबर स्कोर कर लेते हैं, तो ये 20 नंबर क्या होगा, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, यानी कि जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है वाई एक्सिस पे जहां पे कट करती है वहां पे जो डेटा आएगा वो एक तरीके से इंटरसेप्ट डेटा होता है। ठीक है, या इंटरसेप्ट होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे टर्म देखने को मिलेगा, वो है एरर टर्म। कि एरर टर्म क्या होता है, ठीक है, टर्म क्या होता है, ई जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच में गैप कितना है, वही एक तरीके से क्या है, एरर टर्म है। जैसे मान के चलिए हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, हमारे पास एक डेटा है, उसी के आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, अभी पीछे एग्जांपल डिस्कस किया, उसी के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे मान के चलिए हम प्रिडिक्शन करते हैं, अगर कोई बच्चा 8 आवर्स की स्टडी करता है तो एग्जाम में कितना मार्क्स करेगा, 99 स्कोर कर लीजिए, 99 मार्क्स पे स्कोर करेगा। ठीक है, 8 आवर्स की स्टडी कितना नंबर लाएगा अगर करता है बच्चा, तो 99 मार्क्स। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रेडिक्शन है। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रेडिक्शन है। लेकिन अब हम मान के चलते हैं, अब 8 आवर्स की स्टडी में, ठीक है, 8 आवर्स की स्टडी में बच्चा जो है कितना स्कोर किया, अब मान के चलते हैं 97 ही किया। ठीक, तो ये हमारा जो, अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये जो हमारा दो का डिफरेंस देखने को यहाँ मिल गया, यही एक तरीके से क्या होता है, एरर टर्म होता है। ये बढ़ भी सकता है, प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, इसका कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। एक ये रियल डेटा पे जब मतलब उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेटा को, तो उसके आधार पर इसका वैल्यू निकाला जाता है। आप इतना समझिए कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू आती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एरर टर्म कहलाता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिग्रेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो मैथमेटिकल फार्मूला इसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस b कैपिटल x प्लस e। यहाँ पे y क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एग्जाम मार्क्स है। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे स्टडी आवर्स है, ये हमारा क्या है, स्टडी आवर्स। बी क्या है, बी हमारा कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जो कि हम लोग ठीक है, जिसे हम स्लोप के नाम से भी जानते हैं। एक्स के बदलने से वाई कितना बदलेगा, ठीक है, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक। और ए क्या है, इंटरसेप्ट है, जहां पे लाइन जो है वाई एक्सिस को काटती है, वहां पे क्या वैल्यू आती है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ए कर लेते हैं। और ई क्या है, ई हमारा एरर होता है कि कितना डिफरेंस है, क्या गलती हुई है प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में, ठीक। अभी हम लोग स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या किसकी बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। अभी स्लोप के अंतर्गत एक चीज थी, वो क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना था, एक्चुअली हम लोगों को डिस्कस करना था कि हाँ, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी है, स्लोप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में यह पूछ देता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम बी यानी कि स्लोप बी भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। जहां पे n जो होता है, कैपिटल N जो होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं, जितने भी हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया है, वो सारे डेटा पॉइंट हमारे क्या हो, जैसे मान के चलिए हम लोग डेटा पॉइंट कलेक्ट किए, जैसे 30 है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30, ठीक। तो एक तरीके मान के चलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट कितने हैं, वो हमारी n कहलाता है। समेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, x और y का मल्टीप्लाई करके टोटल, यानी कि इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सबका टोटल करेंगे, जितने भी डेटा हमने मतलब कि ऑब्जर्वेशन लिया है सबका टोटल करेंगे। उसी तरीके से कैपिटल X होता है, X वैल्यू का टोटल करेंगे, और समेशन ऑफ Y जो होता है उसका हम Y वैल्यू का टोटल करेंगे, ठीक है। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वैल्यू के स्क्वायर का टोटल, यानी कि जितना भी x का वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, जो वैल्यू आएगा हम लोग उसको सिंपली यहाँ पे रख करके कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो b का हमारा मतलब कि नंबर फॉर्म में जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक। तो कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में एक फार्मूला भी आ जाता है, तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक डेटा है, डेटा ये है कि मान के चलिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि 2 घंटे का स्टडी करता है। अब वो एग्जाम में कितना नंबर स्कोर करता है, 50 नंबर, ठीक। दूसरा स्टूडेंट है 3 आवर्स की स्टडी करता है, कितना नंबर स्कोर करता है, 55। नेक्स्ट स्टूडेंट है 4 आवर्स की स्टडी करता है, स्कोर कितना करता है, मार्क्स 65। तीसरा स्टूडेंट है 5 आवर्स की स्टडी करता है, स्कोर कितना करता है, 70। नेक्स्ट स्टूडेंट है और 6 आवर की स्टडी करता है और स्कोर कितना करता है, 75, ठीक। ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है, हम लोगों ने इसको सर्वे करके इसको कलेक्ट किया है। अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, रिग्रेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपली पहला स्टेप इसमें होता है कि जो डेटा को हम लोगों को प्लॉट करना रहता है। अभी प्लॉट कैसे करना रहता है, जैसे मान के चलिए 2 चीजें हैं, पहले नंबर पे हम लोग इसको करते हैं एक्स एक्सिस, उसको करते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, स्टडी आवर्स। तो यहाँ पे स्टडी आवर्स हमारा डिफरेंट दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक। और वाई एक्सिस पे क्या दिया, एग्जाम मार्क्स दिया है। एग्जाम मार्क्स हमारे पास कितना है, एग्जाम मार्क्स कैसे मान के चलिए, 2 आवर्स की स्टडी में कितना है, 50 है, ठीक। 55, 65, 70 एंड 75 एक तरीके से है, ठीक। तो इस चीज को हम लोगों को कर लेना है, ठीक। अब तीसरा में क्या है, ऊपर में मतलब कि ऊपर के पॉइंट को ग्राफ पर मतलब हम लोगों को मार्क करना है, ठीक है। अब ये मार्क कैसे करना है आगे देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे स्टेप 2 जो होता है, मार्क करने के बाद हम लोगों को बेस्ट फिट लाइन है, जिसे हम रिग्रेशन लाइन को भी ड्रा करते हैं। अब इसको ड्रा करने का क्या फार्मूला, मतलब क्या तरीका होता है, डेटा पॉइंट के बीच से एक सीधी रेखा निकालें जो डॉट्स
के पास से गुजरे, यही रिग्रेशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह रिग्रेशन लाइन कहलाती है। चलिए अब हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डेटा है। ठीक, फर्स्ट नंबर पे हम लोगों को क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक, हम लोग एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं? किसको प्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पे स्टडी आवर्स को। सो स्टडी आवर्स कितना है? 2 आवर्स की स्टडी दिया है, 3 आवर्स की दिया है, 4 आवर्स की दिया है, 5 आवर्स की दिया है, और यहाँ पे एक और दिया है जिसे हम कहते हैं 6 आवर्स। ठीक, ये हमारे डेटा में है। अब हम लोग ये एक्सिस की बात कर लेते हैं जिसमें स्टडी आवर्स को प्रेजेंट किया, और दूसरे यहाँ पे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस आपका यहाँ पे देखने, थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपका ये जो है, ये आपका वाई एक्सिस, जो कि क्या प्रेजेंट कर रहा है? एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर। ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक, तो ये एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम मार्क्स कितना है? 2 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 2 आवर्स की अगर कोई स्टडी करता है तो मान के चलते हैं 2 आवर्स की स्टडी कोई करता है तो कितना नंबर स्कोर करता है? ये क्या है? मान के चलते हैं 50 है। ठीक, ये क्या है? 50। सॉरी, 1 मिनट आप वेट करिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको सही करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हाँ कितना आ जाएगा? ये 50 है। ठीक, 2 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 50। ठीक, और यहाँ पे मान के चलते हैं 3 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 55। इसको हम कर देते हैं 55। और हमारा 4 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 65। 60 यहाँ पे है, 65। ठीक, अब 5 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 70 है। यहीं पे जस्ट हम लोग 70 कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे 8 आवर्स की स्टडी पे कितना है आपका? मान के चलते हैं 6 आवर्स की स्टडी पे कितना है? 75। इसको हम लोग 75 कर देते हैं। थोड़ा सा आपको मिस्टेक देखने को मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग सही करते हैं। ठीक, अब हम लोगों को डेटा प्लॉट करना है। अब 2 आवर्स की अगर कोई मतलब स्टडी करता है, जब 2 आवर्स की स्टडी कर रहा है, कितना नंबर स्कोर कर रहा है? 55, सॉरी 50। तो हमारा क्या है? 2 आवर्स की स्टडी पे कितना स्कोर कर रहा है? 50। इसी के इसमें हम लोग एक ड्रॉ करेंगे 50। ये हमारा फर्स्ट डॉट हो गया। 3 आवर्स की स्टडी पे कितना कर रहा है? 55। ये हमारा क्या हुआ? 55। ठीक, 55 आ गया। 4 आवर्स की स्टडी पे कितना कर रहा है? 65। 4 आवर्स की स्टडी पे कितना जा रहा है? ये मान के चलते हैं ये 65 को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मार के कितना गया? 2 आवर्स की स्टडी पे कितना गया है? 50। ठीक, ये 50 डॉट को प्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को। और यहाँ पे 3 आवर्स की स्टडी पे कितना गया? 55। 4 आवर की स्टडी पे कितना गया आपका मार्क? 65। ठीक, अब 5 आवर्स की स्टडी पे कितना गया? यही मार्क कितना हमारा चला गया? ये चला गया आपका 70। ये डॉट यहाँ पे आ गया। ठीक, ये सॉरी ये हो गया 70। और आपका 6 आवर की स्टडी पे कितना जा रहा है? 75। 6 आवर की स्टडी पे कितना मान के चलते हैं? ये प्लॉट हमारा है 75 का। ठीक, ये हमारा डेटा प्लॉट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अब हम लोग को बेस्ट फिट लाइन को खींचना है। ठीक, बेस्ट फिट लाइन ये है, जैसे मान के चलिए ये लाइन है जो सभी डेटा को टच करते हुए जा रही है। यही क्या कहलाता है? आपका रिग्रेशन लाइन कहलाता है। रिग्रेशन लाइन। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है? रिग्रेशन लाइन हो गया। ठीक, और ये जो होता है, ये हम मान के चलिए ये वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ए की वैल्यू है। ये क्या हो जाता है? इंटरसेप्ट। ठीक, ये कहलाता है आपका इंटरसेप्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को प्लॉट करते हैं और इसको एक इस तरीके से हम लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब कि सिंपल लीनियर या रिग्रेशन ग्राफ हम कहते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ग्राफ या रिग्रेशन ग्राफ। ठीक है, चाहे आप इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन ग्राफ कह लीजिए, चाहे सिंपल रिग्रेशन ग्राफ कह लीजिए, ये है सेम ही। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन।
कितने प्रकार के रिग्रेशन होता है, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस टाइप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, तो टाइप ऑफ रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका पहला जो होता है टाइप सिंपल रिग्रेशन, जिसको हम लोगों ने भी डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीपल रिग्रेशन, और तीसरा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और चौथा होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन। ये होता है सिंपल रिग्रेशन के अंतर्गत। सिंपल जो होता है वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दो या दो से अधिक क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और लॉजिस्टिक में क्या होता है, इसके अंतर्गत जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, यस या नो के फॉर्म में होते हैं, तब हम लोग वहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जब रिलेशनशिप सीधा ना हो, कर्व फॉर्म में हो, तो उसे हम कह देते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसको अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो रिग्रेशन हमें यह बताता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे को प्रभावित करता है। यानी जैसे मान के चलिए स्टडी आवर्स कैसे एग्जाम परफॉर्मेंस को या एग्जाम में मार्क स्कोर को कैसे प्रभावित कर रहा था, एग्जाम मार्क्स को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, यह प्रिडिक्शन करता है, रिलेशनशिप एनालिसिस में काम आता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। प्रिडिक्शन करने में, रिलेशनशिप एनालिसिस करने में काम आता है, डिसीजन मेकिंग में भी ये काम आता है। ठीक है, स्टडी करते हैं उस हिसाब से ये करते हैं। सबसे बेसिक रिग्रेशन जो होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही होता है, और सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। सबसे बेसिक रिग्रेशन कौन सा होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग दो एमसीक्यूज को, बेसिक एमसीक्यूज को लेते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको और भी इसके डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डेटा को क्लासिफाई करना, ऑप्शन बी दो या अधिक वेरिएबल के बीच संबंध को समझना और प्रेडिक्शन देना, ऑप्शन नंबर सी डेटा का समराइजेशन करना, और ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया है केवल डेटा विजुअलाइजेशन करना। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है दो या अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन को समझना, रिलेशन को अंडरस्टैंड करना, और पिछले वेरिएबल के आधार पे एक नया प्रिडिक्शन देना ही क्या होता है, इसका काम होता है। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस का मेन पर्पस यह होता है कि हम वेरिएबल के बीच रिलेशन को क्वांटिफाई करें और एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल की फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करें कि क्या इन फ्यूचर में उसकी वैल्यू आ सकती है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज को कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कितने वेरिएबल होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो वहां पे सिंपल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अगर इस लेक्चर में अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस लेक्चर है, इसमें आपको अगर चीजें कंसेप्ट सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको जरूर कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाइप ऑफ रिग्रेशन पे एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस।